हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय। आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित प्रैक्टिस सेट 5 लेके आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। अच्छे से आप लोग लग कर पढ़ाई कर रहे हैं साथियों, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। तो चलते हैं साथियों सीधे प्रश्न की तरफ। तो देखिए, विलंब न करते हुए सीधे हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका साथियों प्रैक्टिस सेट 5 का, गांधार कला की मूर्तियां किस रंग के पत्थर से बनी हैं? तो चारों ऑप्शन आपके बीच दिखाई दे रहा है। आप भी प्रैक्टिस सेट है, आप भी अपना उत्तर आप खुद लगाते हुए चलिए और देखिए लास्ट में का आपका कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। अब वीडियो बहुत ही प्यारा वीडियो है तो साथियों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट हैं। जितने सारे क्वेश्चन हैं आपके बीच प्रैक्टिस सेट 5 का। तो चलते हैं, चारों ऑप्शन आप देखिए और खुद अपना विश्वास करिए कि आप कितने पानी में है, कितना आपका क्वेश्चन सही होता है। तो चलते हैं साथियों, गांधार कला की मूर्ति किस रंग के पत्थर से बनी है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है क्या है? बी, स्लेटी। कौन से पत्थर साथियों बनी है? स्लेटी पत्थर से। तो बी वाला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध किस गुफा में सबसे अधिक चित्र चित्रित मिले हैं? तो चारों गुफा आपके सामने स्क्रीन पर है, तो देखिए आप। तो इस प्रश्न का जो राइट होगा साथियों वो क्या हो जाएगा? चौथी गुफा। कार चित्रकला के प्रसिद्ध किस गुफा में सबसे अधिक चित्रित मिले हैं? तो किस गुफा में मिले हैं? चौथी गुफा में। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों, मंदिरों के अवशेषों से कुतुबुद्दीन ने किस भवन का निर्माण कराया था? कारक मंदिरों के अवशेषों से कुतुबुद्दीन ने किस भवन का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन देखिए आपके बीच है, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, कुबातुल इस्लाम मस्जिद, चार मीनार। तो देखिए कौन सा इसमें से आपका प्रश्न सही होता है। तो मंदिरों के अवशेषों से जो निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ने, वक्त वो क्या था दोस्त? कुतुबत उल इस्लाम मस्जिद। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों। वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगला है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्त करता है, यह कथन किसका? आप लोग जानते हैं टीजीटी एग्जाम होता है तो उसमें से एक राइटर इस तरह से परिभाषा डेफिनेशन वाला पूछा जाता है। तो कह रहा है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो यह कथन किसका है? तो देखिए ऑप्शन, आपको चारों ऑप्शन आपके बीच में है, रविन्द्रनाथ टैगोर, फ्रायड, जयशंकर प्रसाद, महात्मा गांधी। तो कौन होंगे? तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति कला में करता है। तो अभिव्यक्ति शब्द जब आए कला से तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं, नग्नजीत का पूरा नाम क्या था? तो नग्नजीत का जो पूरा नाम होगा आपके सामने स्क्रीन पे है, ब्रह्मा विष्णु कृष्ण भयजीत। तो क्या हो जाएगा इसमें जो होगा? भयजीत होगा। नग्नजीत का पूरा नाम क्या था? भयजीत था। अगला प्रश्न है साथियों, पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं? कारक पाल शैली के जो चित्र हैं किस धरातल पर बनाए गए हैं? तो पाल शैली जो थी ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। गोपाल इसके संस्थापक थे। तो चलते हैं साथियों, देखिए किस पर बनाए गए थे? ताड़पत्र एवं कपड़ों पर। किस पर बनाए गए थे पाल शैली जो थे? ताड़पत्र एवं कपड़ों पर। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा साथियों सी वाला हो जाएगा। आप भी अपना आंसर लगाते रहिए, आपका देखिए कितना प्रश्न सही होता है। तो अगला है प्रैक्टिस सेट है साथियों, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्र सूत्रम का प्रकरण है? तो स्क्रीन पे पांचवें, चौथे, दूसरे, तीसरे प्रकरण में। तो किस प्रकरण में है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी वाला से तीसरे प्रकरण में है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्रम का प्रकरण तीसरे में है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन आदिमानव कहाँ निवास करता था? कह रहा है कि सबसे प्राचीन आदिमानव कहाँ निवास करता था साथियों? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्त देखिए और बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्त क्या हो जाएगा? बी, मद्रास में। तो सबसे प्राचीन आदिमानव कहाँ निवास करते हैं? मद्रास के पल्लोरम में। कहाँ पे, किस स्थान पे? मद्रास के पल्लोरम में। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते चलते साथियों, प्रातिहासिक चित्र में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? कारक प्रातिहासिक चित्र जो है सबसे अधिक किस प्रकार के मिले? तो आखेट के संबंधित चित्र मिले। किस प्रकार के चित्र मिले हैं? आखेट संबंधित, शिकार के। आखेट में शिकार होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, धरातल की बनावट कहलाती है, जो धरातल है उसकी बनावट क्या कहलाती है? रंग, तान, पोत, सामंजस्य। तो क्या कहलाएगी साथियों? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा?
आप भी देखिए और लगाइए। इस प्रश्न का जो राइट होगा वो क्या होगा, पोत। धरातल की बनावट को हम क्या कहते हैं, पोत कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज का श्वेत भाग छोड़ देते हैं साथियों? तो किस चित्रण में, जल रंग चित्रण में। किस रंग में, जल रंग में सफेद कागज छोड़ा जाता है। अगला है, किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृत का पिता कहा गया है? तो नवीन जागृत का पिता किसे कहा जाएगा? देखिए 12वां क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें से कौन आपका सही होता है साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ईवी हाइवेल। कौन हो जाएंगे, ईवी हाइवेल महोदय को भारतीय चित्रकला के नवीन जागृत का पिता कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? दर्शक को घन में कुल कितने तल दिखाई देंगे? तो साथियों 3। कितने तल दिखाई देंगे, 3। अगला है, स्पेन में अल्तामिरा गुफा के प्रादेशिक चित्रों की खोज 1879 में किसने की थी? तो ये देखिए आपके प्रश्न है चारों है, सांतिलाना, मार्सिलिनो दो सांतुओला, एम.सी. वाटिक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। इस सांतुओला, मारिया सांतुओला जो थी 12 साल की लड़की थी, इसने इस अल्तामिरा गुफा की खोजा था प्रत्येक चित्रों को। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगला है, घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो घनाकृति में 4 देखिए ऑप्शन देखिए, ईंट दिया है, पुस्तक दिया है, डिब्बा दिया है, सेब। तो इसमें जो घनाकृति की आकृति में नहीं होता है क्या हो जाएगा साथियों, सेब। ये सेब जो होता है गोल होता है, तो इसलिए डी वाला इसमें होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवनी बाबू ने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी है? अवनींद्र बाबू, इनको अवनींद्र बाबू को अवनी बाबू कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि कितनी पुस्तकें लिखे थे, 15, 18, 12, 20। तो अवनींद्र बाबू ने लगभग लगभग 20 पुस्तकें लिखी हैं। कितनी पुस्तकें साथियों लिखे हैं, 20। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अजंता की अनुकृतियां नंदलाल बोस ने किसकी अध्यक्षता में बनाई थी? तो देखिए चारों ऑप्शन आपके बीच में, तो उस समय के कौन अध्यक्ष थे अजंता की अनुकृति के? नंदलाल बोस ने किसके अध्यक्ष में बनाए थे, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्त क्या हो जाएगा, लेडी हरिकंघम। लेडी हरिकंघम के अध्यक्षता में बनाए थे। उस समय अजंता की जो अनुकृति तैयार करते अध्यक्ष थे लेडी हरिकंघम जी। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसरी हिंद पुरस्कार से रवि वर्मा को किस सरकार ने पुरस्कृत किया था? श्रीलंका सरकार, ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो आप भी इस प्रश्न को उत्तर आप ढूंढिए, क्या होगा बताइए आप। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा साथियों क्या हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार। केसरी हिंद पुरस्कार से राजा रवि वर्मा को किसने नवाजा था? ब्रिटिश सरकार। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि, कहानीकार, चित्रकार आदि के विशिष्ट गुण किस कलाकार में पाए जाते थे? कहानी मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, हैबर हैं, हुसैन है, बेंद्रे हैं, रविन्द्रनाथ जी हैं। तो जो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कवि भी थे, कहानीकार थे, चित्रकार थे, हर गुण में वो पारंगत थे? तो उसमें से कौन हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन हो जाएंगे साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो आपके हर विधा में पारंगत थे। डी वाला ऑप्शन सही। अगला है आपका, मुंबई के कलाकारों ने किस तकनीक में कार्य किया? तो 4 ऑप्शन है, भारतीय तकनीक, विदेशी तकनीक, जापानी तकनीक, ईरानी तकनीक। तो मुंबई के कलाकार ने किस तकनीक में काम किया, आप साथियों देखिए और बताइए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये सब। तो इसमें क्या हो जाएंगे, विदेशी तकनीक में। क्या हो जाएगा सही इसमें, विदेशी तकनीक में। अगला है, डोगरा आर्ट गैलरी स्थित है चंबा में, जम्मू में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो डोगरा आर्ट गैलरी जो होगा कहाँ होगा ये बताइए। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, दिल्ली में। कौन सा होगा साथियों, दिल्ली में। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है, दिल्ली में है। अगला प्रश्न चलते हैं साथियों। ललित कला अकादमी प्रत्येक तीसरे वर्ष भारत के संबंध में एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करती है। इस प्रदर्शनी को क्या कहते हैं बताइए। भारत दर्शन, त्रिवार्षिकी भारत, वर्तमान भारत, भारत अवलोकन। क्या हो जाएगा, त्रिवार्षिकी भारत। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। नोल्ड तथा पाल किली की कृतियों से किसकी कला मिलती जुलती है? तो किसकी कला मिलती जुलती है साथियों देखिए, रविन्द्रनाथ की, अवनी बाबू की, गगन नाथ, यामिनी राय। तो किसकी कला मिलती जुलती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्त क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ की। नोल्ड और पाल किली की कृतियों से मिलती जुलती जो कला है किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपनी भाषा में एक मतलब वो, इनकी कला को बच्चों की कला भी कहा जाता है। तो सिंपल कलाकारी थे इनकी, जो पहली प्रदर्शनी हुई थी स्पेन से हुई थी। तो चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं। टर्की काक।
टर्की काक नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? तो टर्की काक जो है मंसूर जहांगीर का लीन चित्रकार है मंसूर। मंसूर जो थे पशु, पक्षी और पुष्प चित्रण के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो इससे कौन थे? टर्की काक मंसूर बनाए थे। बाज चित्र भी इन्हीं का है, बाज पक्षी का। तो अगले प्रश्न तरफ चलते हैं साथियों। ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का मंदिर जो होगा आपका, देखिए तिगवा, कानपुर, भोमरा, नागौद, किस स्थान से मिला साथियों? तो कानपुर से मिला था। कहाँ से मिला था ईंटों का मंदिर? कानपुर से। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्त क्या हो जाएगा? कुमार स्वामी। कौन हो जाएंगे? कुमार स्वामी ने इस तरह से कहा था कि ताजमहल भारतीय नारीत्व सरकार साकार प्रतिमा है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा पूछ रहा है, सिकंदरा में है, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, तो कहाँ है साथियों अकबर का जो मकबरा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? सिकंदरा में। क्या हो जाएगा? सिकंदरा में। अकबर का जो मकबरा स्थित है वो सिकंदरा में है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, अकबर द्वारा निर्मित जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का क्या आंसर होगा आप देखिए बताइए। तो फतेहपुर सीकरी में। क्या हो जाएगा भैया? फतेहपुर सीकरी। अकबर द्वारा निर्मित जोधाबाई का महल कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, सिंध लोगों की पक्की ईंटें किस बात के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण? सौंदर्यबोध के लिए, मानवीकरण के लिए, तकनीक की श्रेष्ठता के लिए, विशुद्ध उपयोगितावादी मूल्य के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी। क्या हो जाएगा? मानवीयकरण के लिए, मानव उपयोग के लिए। अगला प्रश्न है आपका, ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने अपने प्राकृतिक चित्रों के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सर्वप्रथम किया था? ब्रोकन कलर का प्रयोग। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा देखिए आप बताइए। तो ब्रोकन कलर का जो प्रयोग करते थे कौन थे? वो चित्रकार कांस्टेबल थे। कौन थे? कांस्टेबल। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? तो विज्ञापन है, बुक कवर है, पोस्टर है, ये तीनों। विज्ञापन, पोस्टर, बुक कवर। तो बताइए क्या होगा इसमें से? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा तीनों होगा। बुक कवर भी आता है व्यवहारिक में, विज्ञापन में, पोस्टर भी। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो रचना है साथियों, आप इस प्रश्न को जानते हैं, इजी प्रश्न है। तो जयदेव का। किसका है गीत गोविंद? जयदेव की। अगला प्रश्न, महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो चित्रलेखा ने, अमिता शेरगिल ने, उषा ने, मंसूर ने। तो महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का जो चित्र बनाए थे चित्रलेखा ने बनाए थे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ। तो नंदलाल बोस, पिकासो, एंजिला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप बताइए। तीन संगीतज्ञ चित्रकार कौन थे? तो कौन थे साथियों? पिकासो। पैब्लो पिकासो पूरा नाम है। अगला है, सैंधव लोगों के योजनाबद्ध नगर निर्माण की आधार पीठ क्या थी? पवित्र विशाल स्नानागार, नगर की सुरक्षा निर्मित निमित्त गढ़ी, नगरों के समांतर सड़कें, जल निकासी का व्यवस्था। तो क्या था इस प्रश्न का जो राइट आंसर था क्या था? वो हो जाएगा नगरों की समांतर सड़कें। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। मेसोपोटामिया को निर्यात किए जाने वाले अधिकांश सिंधु मणके किस चीज़ के बने होते थे? कह रहा है कि जो मेसोपोटामिया को भेजे जाते थे अधिकांश सिंधु मणके किस चीज़ के बने होते थे? जो सिंध सभ्यता से भेजे जाते थे। तो मिट्टी के, स्टेट मुलायम पत्थर के, कार्नेलियन के, उपयुक्त में से किसी के नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्त क्या हो जाएगा? कार्नेलियन के बने होते थे। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मन के जो थे कालीन के बनते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला है, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए थे? एहोल में, मद्रास में, कांची में, तो महाबलीपुरम में। तो पल्लव रथ मंदिर जो साथियों बने थे कहाँ बने थे? महाबलीपुरम में। अगला है, कनिष्क के शासनकाल में एक नवीन शैली का जन्म हुआ, उसे कहते थे? चारों ऑप्शन आपके बीच में, तो बताइए क्या कहते थे? मथुरा कला, गांधार कला, मगध कला, यूरोपियन आर्ट, क्या बोलते थे इसको? देखिए आप भी बताइए।
तो इस प्रश्न का साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा गांधार कला होगा। अगला प्रश्न है निम्न में शैली का नहीं है। 4 मंदिर दिए हैं, बता रहे हैं कौन सा मंदिर जो है नागर शैली का है। सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर पुरी, कैलाश मंदिर ऐहोल, एलोरा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। तो क्या नहीं होगा इसमें से साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा कैलाश मंदिर एलोरा के नागर शैली में नहीं था, शायद ये द्रविड़ शैली में है। तो सी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पल्लव काल के मंदिरों की किस विदेशी लेखक ने प्रशंसा की है। पल्लव काल के मंदिरों की फाहियान, ह्वेनसांग, सिंह, अलबरूनी। तो कौन इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे साथियों, ह्वेनसांग ने पल्लव काल के मंदिरों की व्याख्या बताई थी या प्रशंसा की थी ह्वेनसांग। दसवंत और बसवन किस मुगल सम्राट के दरबारी चित्रकार थे। तो बताइए साथियों दसवंत और बसवन किस मुगल चित्रकार के थे। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। तो दसवंत और बसवन जो थे अकबर के समय के मुख्य चित्रकार माने जाते हैं। दसवंत जो था जात का कहार था, बाद में हमजा नामा शायद चित्रकारी कर रहा था पूर्ण, तो उसी समय वो पागल हो गया था और उसकी आत्महत्या कर लिया था पागल होकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों, किस मुगल शासक की यूरोपियन चित्रकला के प्रति रुचि थी। कौन सा शासक था जो यूरोपियन कला के प्रति रुचि रखता था। तो जहांगीर था। कौन था साथियों, जहांगीर। अगला प्रश्न है आपका, चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किए हैं। अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया है। तो देखिए चारों ऑप्शन आपके बीच में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्त क्या हो जाएगा, विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों, ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था। उस्ताद रहीम, उस्ताद मंसूर, उस्ताद शमशेर, उस्ताद ईसा। तो ताजमहल को बनाने वाले कौन थे, उस्ताद ईसा खान थे। अगला प्रश्न साथियों, चित्रकला की गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है। अमृता को, आनंद कुमार स्वामी को, हुसैन को, राम को। देखिए कौन सा 45 का आपका क्या सही होता है बताइए। तो आनंद कुमार स्वामी थे। चित्रकला गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है किसको, आनंद कुमार स्वामी जी को है। अगला है अजंता के प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं। दूसरी सती ईसा पूर्व, तीसरी सती ईसा पूर्व, पहली सती ईसा पूर्व, पांचवी सती ईसा पूर्व। तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा, दूसरी सती ईसा पूर्व के अजंता के जो चित्र होते हैं दूसरी सती ईसा पूर्व के माने जाते हैं। अगला है ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुए हैं। नावदा, टोली और महेश्वर में, भीमबेटका और मंदसौर में। देखिए 45 से क्या होगा, 47 का जो आंसर होगा ए होगा, नावदा, टोली और महेश्वर से। अगला निम्न में से कौन सा पारंपरिक इस्लामी अलंकरण विधान नहीं है। तो देखिए बताइए आप, इस प्रश्न का जो होगा घंटा आकृत। इस्लामी वाले परंपरा में या मुगल कालीन सब सभ्यता थे तो इस्लाम में घंटे की कोई ये हिंदू धर्म में व्यवस्था घंटे वाली होती थी, मंदिरों में घंटा बांधना। तो ये नहीं है। अगला है गवर्नमेंट आर्ट गैलरी कोलकाता में कौन से चित्र रागमाला के सुरक्षित हैं। रागनी, भैरवी, राग सारंगी। क्या है, राग रागनी क्या होगा बताइए, रागनी राग क्या होगा। 49 का जो आंसर होगा सी सारंगी वाला, क्या सही हो जाएगा, सारंगी का। यही चित्र गवर्नमेंट आर्ट गैलरी कोलकाता में चित्र रागमाला के सुरक्षित हैं। तो क्या है, सारंगी वाला चित्र यही सुरक्षित है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वाग्गेयम में शब्द कला का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है। अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। तो कहाँ मिलेगा साथियों, ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद क्या है, प्राचीन वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद में ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जैन कला द्वारा भारतीय संस्कृति के विकास में मिला। देखिए गौरव, सहयोग, असहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों, सहयोग, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट हैं, आप इसको देखिए, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके बीच फिर आए। मथुरा में उपलब्ध जैन कला के प्रथाएं क्या प्रतीक है बताइए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या, सी अलंकृत द्वार। मथुरा में जैन कला के जो प्रतीक हैं क्या है, अलंकृत द्वार हैं।
अगला प्रश्न है कामसूत्र में कितनी कलाएं गिनाई गई हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? 64 कलाएं। कितनी कलाएं साथी में? 64। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। मिथिला की लोक कला किससे जानी जाती है? मिथिला की जो लोक कला किससे जानी जाती है? तो इस प्रश्न को देखिए आप। बी, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी, मधुबनी चित्रकला। मिथिला से क्या संबंधित है? मधुबनी चित्रकला। बी वाला ऑप्शन सही। अगला है चित्रसूत्र के अनुसार एक ताल कितने अंगुल का होता है? तो एक ताल जो होता है साथियों 12 अंगुल का होता है। कितने अंगुल का होता है? 12 अंगुल का। अगला है निम्न में से द्वितीयक रंग नहीं है। कह रहा है कि जैसे प्राथमिक रंग से ही द्वितीयक रंग बनते हैं, तो पूछ रहा है कि इसमें से द्वितीयक रंग नहीं है, यानी कि प्राथमिक रंग 3 रंग द्वितीयक है, एक नहीं है। बताइए, देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? लाल रंग जो है द्वितीयक रंग नहीं होता है, प्राथमिक रंग होता है। ए सही हो जाएगा। निम्न में से द्वितीयक रंगत नहीं है। ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है। आगे चलते हैं साथियों। इसमें भी लाल होगा। अगला होगा भाव क्या है? अगला प्रश्न है भाव क्या है? चित्र का शरीर है, चित्र के प्राण है, चित्र की तकनीक है। तो भाव क्या होगा? बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्या हो जाएगा? चित्र के प्राण होते हैं। भाव जो होते हैं चित्र के प्राण होते हैं। अगला है प्रतीक होता है किसी विचार का, अनुमान का, माप का, भाव का, चिन्ह। प्रतीक क्या होगा साथियों? चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतीक, चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्र खड़ांग का अर्थ है चित्र के 6 भाग, चित्र के 4 भाग, चित्र के 7 भाग, चित्र के 2 भाग। तो क्या आ जाएंगे? चित्र के 6 भाग। राइट आंसर इसका जो होगा ए वाला जो चित्रखड़ांग के छांग आप सुने ना, तो वही है सही। अगला है ए वाला। यमयफ हुसैन का जन्म 1915 में कहाँ पर हुआ था? तो यमयफ हुसैन का जो जन्म हुआ था साथियों, ये क्या हो जाएगा? सोलापुर में। कहाँ हुआ था साथियों? सोलापुर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अवलोकितेश्वर कहाँ पाए जाते हैं? अजंता की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, सित्तनवासला की गुफाओं में? कोई नहीं। तो अवलोकितेश्वर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर का साथियों अजंता की गुफाओं में अवलोकितेश्वर पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित हैं। इन चित्रों के दर्शन होते हैं शालीनता के। क्या बताएगा इस प्रश्न का जो उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? शालीनता के। अजंता में नग्न स्त्रियों के चित्र मिले हैं, लेकिन वो क्या दर्शाते हैं? शालीनता दर्शाते हैं, शालीनता का भाव बताते हैं। अगला है कंदरी महादेव मंदिर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? कंदरी महादेव मंदिर की जो लंबाई चौड़ाई है साथियों क्या हो जाएगा? बताइए आप। उस होगा 102 फीट गुड़े 66 फीट। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जोगी मारा गुफा की लंबाई चौड़ाई क्या है? जोगी मारा गुफा की जो लंबाई चौड़ाई साथियों 9 मीटर गुड़े 4.5 मीटर, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बहुचर्चित एवं सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। तो देखिए जो प्रश्न का आंसर होगा आदमगढ़ से। क्या होगा? जिराफ ग्रुप के चित्र जो मिले हैं साथियों कहाँ से मिले? आदमगढ़ से। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है होशंगाबाद के शैल चित्रों को मनोरंजन घोष ने किस सन में खोजा था? ना, होशंगाबाद चित्रों को मनोरंजन घोष ने 1922 में खोजा था। तो पहला ऑप्शन 1922 वाला सही है। अगला बंगाली स्कूल के कलाकार वास्तु चित्रांकन के लिए वह धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? हार्डबोर्ड, भित्ति, कार्टेज पेपर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या यूज करते थे बताइए? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सर कार्टेज पेपर होगा। क्या हो जाएगा? कार्टेज पेपर यूज करते थे बंगाली स्कूल कलाकार। अगला है ईवी हैवेल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृत आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था? ईवी हैवेल के अतिरिक्त कह रहा है, तो कौन थे? बताइए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्त क्या हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी जी थे। ईवी हैवेल के अतिरिक्त यही थे जो स्वदेशी पुनर्जागरण का चर्चा किए थे। अगला चांदनी रात में गंगा दर्शन नामक कृति किसकी है?
वेरी वेरी मोस्ट दोनों प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं बार बार। चांदनी रात में गंगा दर्शन कृत किसकी है? मुकुल चंद्र राय, मनीषी डे, बीरेश्वर देव। तो किसका है चांदनी रात में गंगा दर्शन? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मुकुल चंद्र राय का है चांदनी रात में गंगा दर्शन। अगला है मांडी शैली की मुख्य पहचान क्या है? मांडी शैली की मुख्य पहचान क्या है साथियों? तो इसमें क्या होगा, मांडी शैली में भारी मुखमंडल बनते थे और छोटा कद बनता था मांडी शैली में। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल। दूसरा है चंबा शैली को प्रोत्साहित किया है? विजय सिंह, राज सिंह, संसार चंद, घमंड चंद। चंबा शैली को किसने तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? राज सिंह। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला प्रश्न है जिनमें अनेक आकृतियों एवं रंगों का संयोजन होता है क्या कहलाता है? धरातल, चित्र, आकृति, रंग। जिनमें अनेक आकृतियों का संयोजन क्या हो जाएगा? धरातल क्या होगा साथी बताइए, बोलिए। चित्र क्या होगा साथियों? चित्र। अगला है वे सभी धरातल जो प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होते हैं क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का जो राइट होगा वो प्राप्त होगा। क्या होगा साथियों? प्राप्त। अगला प्रश्न है यदि कोई आकृति दूसरी आकृति से आधी है तो वह केंद्र से दुगनी दूरी पर स्थित होती है, इस प्रकार का संतुलन कहलाता है। इस प्रकार का जो संतुलन होगा क्या कहलाएगा? अनौपचारिक संतुलन। क्या कहलाएगा साथियों? अनौपचारिक संतुलन कह रहा है। अगला है चित्रसूत्र किस पुराण में है? चित्रसूत्र किस पुराण में है? अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। तो किस पुराण में है चित्रसूत्र? तो चित्रसूत्र जो है भैया विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है औपचारिक संतुलन में भार तथा आकर्षण केंद्र के बीच की दूरी होती है बराबर, विभिन्न, दोगुनी, लगभग, समान। तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर साथियों। औपचारिक संतुलन में भार तथा आकर्षण केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। अगला मरण समय राजकुमारी कहाँ चित्रित है? बाग में, अजंता में, बादामी में, जोगीमठ। क्या हो जाएगा साथियों? मरण समय राजकुमारी जो चित्र है अजंता में है। अजंता में इनका चित्र है। गुफा संख्या 17 अनुसार। अगला चित्र में आकर्षण को बिखराव से बचाना तात्पर्य है तान का, पोत का, सहयोग का, ये सभी का। क्या हो जाएगा? इसमें जो राइट आंसर होगा सहयोग का। क्या हो जाएगा? सहयोग का साथियों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल की कला का मुख्य स्रोत कहाँ से शुरू हुआ है? रेखाओं से, लिप से, वास्तविक चित्रण चित्र किससे हुआ है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? लिप से। किससे हुआ है? लिप। अगला है पाल चित्रकला के कलाकारों ने कौन सा भाव भरने की चेष्टा की है? सरसता, मधुरता, अनुरूपता, सरलता। क्या है इसमें? हो जाएगा सरसता। पाल चित्रकला कलाकारों ने सरसता भाव भरने के प्रयास किए हैं। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? बादामी गुफा जो किस राज्य में साथियों क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। बादामी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। बादामी गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र। अगला पाल शैली के चित्रों में रंगों का मेल किस रूप में किया गया है? लाल, पीला, चमकदार, अमिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें किया गया साथियों? लाल व पीले में किया गया है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफा की प्रसिद्धि का क्या आधार है? लघु चित्र, भित्ति चित्र, पुस्तक चित्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आंसर? भित्ति चित्र। अजंता की गुफाओं के जो प्रसिद्ध चित्र हैं भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न के साथ ही चलते हैं। मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किसने किया था? तो कौन थे? राखालदास बनर्जी। कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों राखालदास बनर्जी हो जाएगा। कर्ण देसाई को कला निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। बैजू बावरे में, राम राज्य में, किसान और गाय में, झनक झनक पायलबाजी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों झनक झनक पायलबाजी। कर्ण देसाई को मिला था पुरस्कार। तो अगले प्रश्न चलेंगे। स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक हैं अवनीनाथ, सिजेक, लिचवर्क, जेम्स अली। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा? जेम्स अली थे स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड पुस्तक के लेखक। दुल्हन नामक चित्र किसने बनाया था? राम कुमार ने, कर्ण देसाई ने, जगदीश मित्तल ने, देव प्रसाद। तो राम कुमार। दुल्हन नामक चित्र किसने बनाया था? राम
कुमार ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। अवनीनाथ ठाकुर ने गिलहर्डी से शिक्षा प्राप्त की। विदेशी तैल चित्रकारी में तकनीकी परंपरागत कला, तो क्या था इसमें से? ए, विदेशी तैल चित्रकारी में। अगला है कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रथम प्राचार्य कौन थे? क्या हो जाएगा? ए.वी. हैवेल। कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रथम प्राचार्य कौन थे? ए.वी. हैवेल थे प्राचार्य। अगला है कला का महान केंद्र शांति निकेतन किस प्रांत में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित साथियों? पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। कछवाहा शैली तथा ढूढ़ार शैली को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर शैली के नाम से। किस शैली के नाम से जाना जाता है साथियों? जयपुर शैली के नाम। कछवाहा ढूढ़ार शैली को जयपुर शैली भी कहा जाता है। काली घाटिया बाजार शैली का प्रवचन कहाँ से हुआ था? कलकत्ता के दिल्ली मंदिर से। कलकत्ता के काली मंदिर से। कहाँ हुआ था? कलकत्ता के काली मंदिर से। अगले प्रश्न से चलते हैं साथियों। पटना शैली के चित्रकार झुमक लाल, हुलास लाल, जयराम दास कौन थे? सेवक राम भी थे। कौन थे भैया? सेवक राम। 93 में ए सही हो जाएगा। क्या आपका सही हो जाएगा? 93 ए सेवक राम भी इनके साथ थे पटना शैली से। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। आमने सामने जो रंग क्या कहलाएंगे? विरोधी वर्ण कहलाते हैं। अगला होगा सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं। अग्रगामी रंग, पृष्ठगामी रंग, धूमिल, शीतल। सर्वप्रथम पूछ रहा है दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग कौन से होंगे? बताइए। क्या हो जाएगा? अग्रगामी। सबसे पहले क्या होगा? अग्रगामी। तो ए वाला ऑप्शन सही। अगला है भारतीय प्रगतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अजीत घोष, अमरनाथ दत्त, जगदीश गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा क्या? जगदीश गुप्त हो जाएंगे, सी वाला। साथियों थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, तो आप सॉल्व करते चलिए, बाद में आप देखेंगे आपका कितना सही है, इसलिए थोड़ा तेजी से हम चल रहे हैं। हल्दर और बोस ने किस सन में बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करी थी? तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1910 में। अगला प्रश्न, पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया था। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जितने प्रश्न सब चल रहे हैं आपके, परंतु वह किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच सके? कारण तो अजंता रेखाएं, राजपूत रेखाएं, मुगल रेखाएं, पहाड़ी रेखाएं। तो देखिए 98 का क्या होगा आंसर? 98 का जो आंसर होगा अजंता रेखा। क्या हो जाएगा साथी? अजंता रेखा। कारक पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया, परंतु वह किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच पाए? तो अजंता रेखा के। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर की पहली मंजिल की दीवार पर शंकर की कितनी मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों 108 मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ है बृहदेश्वर मंदिर में। अगला है, अभ्रंश शैली में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग हुआ है? अभ्रंश शैली में बताइए, हरा, नीला, सुनहरा, सफेद, किस रंग का प्रयोग हुआ साथियों? तो बताइए। सुनहरे रंग। अभ्रंश शैली में सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है। अभ्रंश शैली को पटना शैली भी कहा जाता है। अगले अभ्रंश शैली को जैन शैली भी कहा जाता है। अगले साथी चलते हैं सॉरी। अगला है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाले मुगल सम्राट थे। तो अमृतसर में जो मंदिर के लिए भूमि दान दिए थे वो मुगल शासक कौन थे? अकबर थे। अगला प्रश्न साथियों, गुप्त काल में मूर्तिकला का केंद्र था। गुप्त काल में मूर्तिकला का केंद्र था, क्या था? मथुरा। क्या हो जाएगा साथियों? क्या होगा बताइए? मथुरा, पाटलिपुत्र, सारनाथ, ये सभी। तो ये तीनों स्थान होंगे। मथुरा भी होगा, पाटलिपुत्र होगा, सारनाथ, ये सभी वाला सही हो जाए। वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम क्या है? क्या हो जाएगा? बताइए। स्तूप। क्या होगा? स्तूप होगा। क्या होगा? स्तूप। अगला है, नृत्य संगीत का दृश्यीकरण है या उक्ति किसकी है? नृत्य संगीत का दृश्यीकरण है यह उक्त किसकी है? बताइए। 104 का बताइए। सुमन लैंगर ने कहा था। किसने कहा था ये विचार? सुमन लैंगर। आज के अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा बी, भरत मुनि।
क्या हो जाएगा, भरत मुनि। अगला, नई दिल्ली स्थित आधुनिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1954 में नई दिल्ली स्थित आधुनिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है, काला चांद किस कलाकार की कृति है, सतीश गुजराल, रामचंद्र, हुसैन, के हैबर। काला चांद के काला चांद के चित्रकार कौन है साथियों, सतीश गुजराल जी हैं। कौन है, सतीश गुजराल जी। अगला है, रंगत का घनापन होता है सघनता, क्या हो जाएगा, सघनता। अगला प्रश्न चलते हैं, किस कलाकार पर घनवाद का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, श्रीनिवासुल पर। किस पे नहीं दिखाई देता साथियों, श्रीनिवासुल पर। अगला, ग्राफिक कला किस श्रेणी में आती है, ग्राफिक कला किस श्रेणी में आती है, तो ग्राफिक कला व्यावसायिक श्रेणी में आती है साथियों। अगला, मधुबनी चित्रकला की ऐतिहासिक परंपरा को कब से पुनर्जीवित किया गया, कब से पुनर्जीवित किया गया, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, बी, 1962 ईस्वी के बाद से। अगला, किन कलाकारों द्वारा कपड़े पर बनी पेंटिंग पिछुआई के नाम से जानी जाती है, नाथद्वार। क्या हो जाएगा साथियों, नाथद्वार से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों, मूक की कला जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है, यह उक्ति कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, शुक्र नीति में। कहाँ पाई जाती है साथियों, शुक्र नीति में। अगला है, मानसोल्लास के लेखक कौन है, तो मानसोल्लास के जो लेखक हैं सोमेश्वर हैं। कौन है साथियों, सोमेश्वर। अगले प्रश्न से चलते हैं, जे स्वामीनाथन, अंबादास, जे राम पटेल,